हेलो गाइस, कल तक हमने सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, कॉलम्स डिसाइड किए, डेटा टाइप समझे, कंस्ट्रेंट्स लगाया। लेकिन सच बताओ तो खाली टेबल का क्या ही फायदा होगा। आप भी सोच रहे होंगे, सर जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक डेटाबेस जिंदा कैसे लगेगा। और बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसीलिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज डेटाबेस में जान आने वाली है। आज हम सीखेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को कैसे डालते हैं, दिखता है, बदलते हैं और जरूरत पड़े तो हटा भी देते हैं। ये वही चीजें जो रियल कंपनी प्रोजेक्ट्स में होती है। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटाबेस के अंदर मौजूद डेटा के साथ काम करना। जैसे DDL ने टेबल का स्केलेटन बनाया, तो DML उस स्केलेटन को रियल लाइफ डेटा देता है। सिंपल शब्दों में DDL स्ट्रक्चर था, DML एक्चुअल कंटेंट था। अगर DML नहीं आता तो तुम सिर्फ डिजाइनर हो, अगर DML आता है तो तुम एक डेवलपर बन गए। तो DML के मेन कमांड्स होते हैं इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट और डिलीट। ये 4 मेन कमांड्स होते हैं। अब हम एक एक करके ऐसे समझेंगे जैसे क्लास में बैठ के सीख रहे हो। फर्स्ट वी सी व्हाट इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट का मतलब होता है डेटाबेस एक नया रिकॉर्ड याद रख ले। जिसे रिकॉर्ड मतलब एक कंप्लीट रो। फॉर एग्जांपल वी सी क्वेरी ऑन दिस। हमने इस फाइल को बनाया था, न्यू फाइल, क्रिएटेबल एम्प्लॉय, सेम वही का वैसा। अब हम इसमें क्या एंटर करेंगे, हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू मीन्स डेटाबेस को ऑर्डर दिया हमने, डेटा डालना है करके। किस टेबल में डालना है, हमें डालना है एम्प्लॉयज के टेबल में। और उसकी वैल्यूज हम बता रहे हैं, इसकी वैल्यू जो कि एम्प्लॉय टेबल में डेटा डालना है उसकी वैल्यूज हम बता रहे हैं। इसमें देखिए हम फर्स्ट आईडी बनाई थी, आईडी के लिए हम 1 रख लेते थे। और अब हम एक स्ट्रिंग, नेम मीन्स स्ट्रिंग होता है, इसीलिए हम कोट्स लगाएंगे। नेम के अंदर हम एंटर करेंगे राहुल। उसके बाद सैलरी हम लगा लेंगे 30,000। फिर सिटी, ये भी स्ट्रिंग है इसीलिए हम कोट्स लगा रहे हैं, दिल्ली। नाउ वी सिलेक्टेड। अब हम इसे रन करेंगे तो देखिए इंसर्ट डेटा एम्प्लॉयज इंसर्ट हो चुका, एम्प्लॉयज के टेबल में इंसर्ट हो चुका। ये बता रहा है डेटाबेस को फर्स्ट हमने ऑर्डर दिया डेटा डालना है करके एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर, और एक्चुअल डेटा हमने दे दिया। 1 आईडी होता है, राहुल नेम होता है, 30,000 सैलरी और दिल्ली सिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑर्डर कैसे याद रखे, जैसे आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, ये सब कैसे याद रखे। इसका सिंपल सा जवाब, टेबल को ऑर्डर याद रखो या स्पेसिफिक कॉलम्स यूज करो। Now we see insert with specific columns। जैसे हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। हमें जैसे आईडी के लिए चाहिए, नेम के लिए चाहिए, और हमने डाला था सिटी, सिटी के लिए चाहिए। वैल्यूज हम इसके अंदर वैल्यूज डाल रहे हैं। आईडी हम डालेंगे 1 डाल दिया तो 2 डालेंगे, और इसका नाम कोट्स में लिखेंगे अनीता क्योंकि ये स्ट्रिंग है करके। और इसके बाद मुंबई, ये भी स्ट्रिंग है इसीलिए हम कोट्स एंटर किया। सिंगल कोट, डबल कोट्स आपकी मर्जी। तो जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, यहाँ हम डेटाबेस को पहले ही बता रहे हो, सिर्फ ये कॉलम्स भरेंगे आईडी, नेम, सिटी। ऑर्डर तुम डिसाइड करते हो, सैलरी जैसे कॉलम्स ब्लैंक रह सकती है। हमने सिर्फ ऑर्डर लगाया, सैलरी इसमें नहीं डाले तो ब्लैंक रह सकती है। स्पेसिफिक कॉलम्स इंसर्ट ज्यादा सेफ होते हैं, इसीलिए हमने स्पेसिफिक कॉलम्स के भी एक एग्जांपल बता दिया। जैसे एंट्रेट, हाँ ये भी रन हो चुका। हम एक और एग्जांपल देंगे, अब स्पेसिफिक कॉलम से भी देख लिया। अब हम देखेंगे मल्टीपल रोज एक ही साथ कैसे इंसर्ट करें। रोज एक रो बार बार करने की जगह सारे रोज एक ही टाइम में करें तो कितना इजी हो जाएगा। उसके लिए हम एंटर करेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। हमें वैल्यूज एंटर करेंगे जो कि हमने 1 2 डाल दिया। अब 3 के अंदर चले जाएंगे और इसमें हम एंटर करेंगे रोहित। फिर इसकी सैलरी हुई 40,000। फिर पुणे, किधर का, ये पुणे का। कामा इसमें डालेंगे, हम इसमें कामा डालेंगे। 4 नेहा। फिर हमें 50,000 डाल देते हैं, और किधर की हम लेंगे बेंगलुरु, बेंगलुरु की रहने वाली है। अब अभी सेमीकोलन डालेंगे। देखिए कामा डालेंगे, अगर एक और कॉलम एंटर करना है तो कामा, नहीं तो सेमीकोलन। तो एक ही कमांड है मल्टीपल एम्प्लॉयज। इससे क्या होता है, फास्ट एक्सिक्यूशन भी होता है और क्लियर सिंटैक्स भी हो जाता है। जैसे सेलेक्ट इट, नाउ वी रन दिस। तो देखिए हाँ ये भी रन हो चुका। अब हमने तुम सोच रहे होंगे सर डेटा डाल दिया,
पर दिखेंगे कैसे? हमने इसमें डेटा सारे एंटर कर दिए, इसके वैल्यू सारे एंटर कर दिए, टेबल के अंदर हमने डेटा भी डाल दिया। अब इसे देखे कैसे? डेटा को दिखने के लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा? उसके लिए वो मेनली यूज सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड की मदद से हम डेटा को देख सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार यूज करेंगे ताकि हमें सारे कमांड चाहिए, सारे रोज चाहिए, उसके लिए स्टार फ्रॉम, कहाँ से? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से। तो सेलेक्ट मुझे डेटा चाहिए, स्टार मीन्स सारे कॉलम चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉय मीन्स किस टेबल से। तो ये लिखते हैं, पूरी टेबल स्क्रीन पर आ जाती है। जैसे हम सेलेक्ट इट एंड रन इट, तो देखिए आ चुका हमारा डेटा। फर्स्ट सेकंड हमने क्या डाला था? हमने स्पेसिफिक कॉलम डाला था, इसीलिए सैलरी नल आ चुका। फिर थर्ड फोर्थ हमने जैसे डाला था उस सब वैसे आ चुका। तो इस सेलेक्ट की वजह से हम डेटा को देख सकते हैं। अब सेलेक्ट में स्पेसिफिक कमांड से भी देख सकते हो, स्पेसिफिक कॉलम से भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट नेम सैलरी फ्रॉम किसके अंदर? एम्प्लॉयज के अंदर मुझे चाहिए। तो जैसे सेलेक्ट इट एंड रन दिस, तो देखिए सिर्फ नेम सैलरी भी दे देता है। मुझे सिर्फ नाम और सैलरी दिखाओ तो ये कमांड परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हमें कॉलम चाहिए वो भी हम देख सकते हैं। अब है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपडेट। डेटा बदलना, ये बहुत डेंजरस कमांड है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है जो डेटा पहले से है उसको मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज के अंदर सेट सैलरी, हमें सैलरी चेंज करनी है, 35,000 डालना है सैलरी के अंदर। कहा कि वेर ID इज इक्वल टू 1। तो अपडेट एम्प्लॉयज किस टेबल में? एम्प्लॉयज के टेबल में से अपडेट करना है। सेट सैलरी 35,000, जहां क्या चेंज करना है? हमें सैलरी को चेंज करना है 35,000। वेर ID किस एम्प्लॉय का चेंज करना है? किस एम्प्लॉय के लिए? वी पुट वेर ID 1, जिसकी ID 1 होगी उसकी ID के अंदर सैलरी चेंज करना है 35। इसे वो सेलेक्ट इट एंड रन दिस कमांड। तो अपडेट हो चुकी। ये आपको याद रखना, अपडेट करते हो तो वेयर क्लास कंपल्सरी लगाओ। अगर आप वेयर क्लास नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सिर्फ अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको सारे डेटा जो कि आपके सारे रोज होंगे, जो भी स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज जो भी होंगे, उन सबके सैलरी में 35,000 आ जाएगी। इतना रिस्क नहीं लेना। उसके लिए हम वी पुट वेयर ID इज इक्वल टू 1। जैसे अब हम देखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, रन इट, तो देखिए 35 आ चुका, हमारा सैलरी 35 आ चुका। तो इसीलिए we place where condition in this update syntax. Now we see another one, delete. Delete means डेटा हटाना, परमानेंट एक्शन। डिलीट का मतलब होता है इस रिकॉर्ड को डेटाबेस से हमेशा के लिए हटा दो। फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ID इज इक्वल टू 3 मीन्स ये क्या कहता है? एम्प्लॉय ID 3 कंप्लीटली रिमूव होना है। जैसे हम सेलेक्ट इट एंड रन दिस, तो क्या हो जाएगा? हाँ, डिलीट हो चुका हमारा एम्प्लॉय, जिसकी ID 3 होगी वो डिलीट हो चुका। अब दिखने के लिए वो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, रन करेंगे तो देखिए दिख गया। हाँ, थर्ड ID नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक विद डिलीट कमांड, जैसे हम डालेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो इसका मतलब टेबल ही खाली कर दो। डेटा गया, नो अंडो, जब तक बैकअप ना हो या अंडो नहीं हो तो फिर से डेटा नहीं आता। तो इसीलिए बिगेस्ट मिस्टेक डिलीट फ्रॉम टेबल्स बिल्कुल नहीं यूज करना। तो वो इसके DML कमांड्स, इंसर्ट मीन्स नया डेटा ऐड करना, सिलेक्ट मीन्स डेटा दिखना, अपडेट मीन्स डेटा सुधारना, डिलीट मीन्स डेटा हटाना। तो ये एक लाइन में इंटरव्यू आंसर, जैसे DML कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट एक्चुअल डेटा इनसाइड टेबल्स। जैसे सोचो एग्जांपल रजिस्टर, इंसर्ट मीन्स नया एंट्री, सेलेक्ट मीन्स एंट्री पढ़ना, अपडेट मीन्स गलती सुधारनी, डिलीट मीन्स एंट्री कट करना, एंट्री खाली करना। पर ध्यान रखना, पेन से कट किया तो एरेज नहीं होता। तो आज तुमने सिर्फ SQL कमांड्स नहीं सीखा, तुमने सीखा कि डेटा के साथ जिम्मेदारी कैसे रखती है। जो डेवलपर अपडेट और डिलीट से डरता है वही सिर्फ डेवलपर हो। नेक्स्ट डे हम समझेंगे ओबिट डिटेल वे एंड और लाइक, यानी डेटा को फिल्टर करना स्मार्ट वे में। इसका थर्ड याद रखना, डेटा लिखना आसान है लेकिन डेटा को सही तरह हैंडल करना प्रोफेशनलिज्म है। अगर ये लेक्चर क्लियर हुआ तो तुम SQL के रियल ट्रैक पर